क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज हम देखेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम का क्या मतलब होता है, इसके बारे में जानेंगे। हमारे चैप्टर रियल नंबर पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम, और इस पर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है। इसीलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में हमने देखा था हमारे रियल नंबर चैप्टर का इंट्रो, कि रियल नंबर होते क्या है, उसके बारे में सारी डिटेल देखी थी। एंड देन हमने देखा था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, जो आपका एनसीईआरटी का थ्योरम 1.1 है, उसका क्या मतलब है, उसकी हमने स्टेटमेंट देखी थी, उसका मीनिंग हमने समझा था। तो अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और आई बटन पे मिल जाएगा, तो वहां से जाकर आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हम अपने आज का लेक्चर, एचसीएफ एंड एलसीएम। अगर हम बात करें एचसीएफ एंड एलसीएम की, तो एचसीएफ एंड एलसीएम हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एप्लीकेशन है। एक एक करके समझेंगे पहले कि होता क्या है, एंड देन इसके रिगार्डिंग हमारे पास जो भी टॉपिक्स रहेंगे, जो भी हमारे पास एनसीईआरटी की एग्जांपल्स रहेंगी, वो हम सॉल्व करेंगे। एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसकी एक बार डेफिनेशन अगर देखें, the highest common factor of 2 or more integers is the largest integer that divide each of the numbers without leaving a remainder. It is also known as greatest common divisor, GCD. अब क्या बोला उसने कि एचसीएफ हमारा 2 या 2 से ज्यादा इंटीजर्स का एचसीएफ क्या होता है? हमारा एचसीएफ होता है लार्जेस्ट इंटीजर, एक ऐसा लार्जेस्ट इंटीजर जो कि दोनों नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करे, कोई भी रिमाइंडर ना बचे। अब मतलब कि मेरे पास अगर एक नंबर है 12 एंड एक नंबर है मेरे पास 16, मुझे देखना है कि इन दोनों का एचसीएफ क्या है। तो पहली बात कि दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स हैं। 12 भी हमारा इंटीजर है, 16 भी हमारा इंटीजर है, ठीक है। अब हमें क्या बोला कि दोनों का इंटीजर हमने क्या देखना है, इन दोनों में बड़ी से बड़ी ऐसी कौन सी वैल्यू रहेगी, लार्जेस्ट से लार्जेस्ट कौन सी ऐसी वैल्यू रहेगी जो इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर ले और इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर ले, और डिवाइड करके रिमाइंडर आपका 0 आ जाए। ये कहा गया है कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। तो अगर आपको याद होगा कि आपने बचपन में भी ये चीज पढ़ी है, तो हम कैसे देखते हैं एचसीएफ को। हम करते थे कि 12 हमारा जो है वो किस किस के टेबल में आता है। 12 हमारा सबसे पहले तो 1 के टेबल में आएगा, देन 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा, 4 के टेबल में आएगा, 6 के टेबल में आएगा, एंड देन 12 के टेबल में आएगा। ये सारे नंबर्स जो मैंने लिखे हैं, ये क्या हैं? ये हमारे पास हैं फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था, फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जो किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं। तो 1 भी हमारा 12 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, 4 भी करता है, 6 भी करता है, 12 भी करता है। ये सारे मैंने क्या लिखे? फैक्टर्स लिखे। उसी तरह से 16 के भी हम फैक्टर्स लिखेंगे। 16 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में नहीं आता, देन 4 के टेबल में आता है, 6 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में आते हैं, और उसके बाद हमारे पास 16 के टेबल में आता है। ये हो गए सारे के सारे 16 के फैक्टर्स, ये हमने देख लिया। अब हमें क्या देखना होता था कि इनमें से बड़ी ऐसी कौन सी वैल्यू जो दोनों में कॉमन है। तो हम देखते हैं पहले कॉमन। अगर हम 12 की बात करें तो 12 में भी यहाँ पे 1 है, 16 में भी 1 है, 12 में भी 2 है, 16 में भी 2 है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, देन 4 इसमें भी है और इसमें भी है। आगे चलेंगे तो 6 हमारे पास 12 में है लेकिन 16 में नहीं है, देन 12 में हमारे पास 12 है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब बड़ी से बड़ी लार्जेस्ट ऐसी कौन सी वैल्यू जो दोनों में कॉमन है, वो है हमारे पास 4। इसका मतलब ये जो 4 है, ये 12 को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है और 16 को भी करता है, दोनों को करता है। अगर हमने इंडिविजुअल बात की तो ये वाले नंबर्स तो सारे इसको कंप्लीटली डिवाइड करते ही हैं, ये भी इसको डिवाइड तो करते हैं। बात करनी है हमने कि दोनों में कॉमन क्या है। इसके नेम में मतलब है कि हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर निकालना है। ये सारे हमने लिखे फैक्टर्स, इनमें हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन सा और वो कॉमन कौन सा देखना है, हाईएस्ट देखना है। ये होता है हमारे पास एचसीएफ। अब अगर मैं बोलूं कि कॉमन ही देखना होता तो 1 भी हमारे दोनों नंबर्स में है, तो दोनों में 1 भी तो कॉमन हो सकता था, 2 भी तो कॉमन हो सकता था, तो हमने 4 को ही क्यों लिया? क्योंकि कहा गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये हमारा मतलब होता है एचसीएफ का। बहुत बेसिक से मैं बता दूं ताकि कहीं भी छोटा सा भी डाउट ना रहे आपको कि एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब के लिए हमें सबसे पहले तो उसके फैक्टर्स देखने होते हैं नंबर के। ये अगर हमने बात की है 2 की, 2 या 2 से ज्यादा इंटीजर्स का भी हम फैक्टर
से सॉल्व करके HCF फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने देख लिया HCF। लेकिन अब ये तो मेरे पास छोटे नंबर थे, तो मैंने इसमें मैन्युअली लिख लिया कि 12 हमारे पास ये टेबल में आता है, 16 हमारे पास ये टेबल में आता है। अगर मेरे पास कोई बड़े बड़े नंबर हो, जैसे 108 नंबर आया, तो अब इसके हम फैक्टर्स कैसे देखेंगे? सारे नंबर्स तो हम नहीं लिख सकते, तो अब इसका हमारे पास मेथड क्या होता है? मेथड हमारा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। और ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, यही हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का एप्लीकेशन है। क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हमने क्या देखा था? स्टेटमेंट क्या थी कि अगर हम सभी कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी वही करना है। हमारे पास कंपोजिट नंबर होगा, उसे हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, और फिर हम HCF को फाइंड करेंगे। सो आई होप पहले आपको समझ आ गया कि HCF होता क्या है और हम कैसे निकालते थे HCF को। अब हमारे पास मेथड क्या है? हमारे पास मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं? हम वही दो नंबर्स लेंगे, 12 और 16। फर्स्ट स्टेप में हमें क्या बोला? फैक्टर ईच नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर। दोनों नंबर्स को उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में लिखो। तो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? 12 हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 की फॉर्म में हो सकता है, तो ये हमने लिख लिया। इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं तो 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, क्योंकि दो बार हमारे पास 2 आया तो हमने ऐसे लिख लिया। सिमिलरली अगर 16 की बात करें तो 16 हमें पता है कि 4 इंटू 4 होता है, और 4 क्या होता है? 2 इंटू 2। यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ये हमारे पास आ गया 16। और अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करके लिखें तो 2 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। ये हो गया। तो हमने क्या किया? फैक्टर दोनों नंबर्स को हमने उनके प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में सबसे पहले लिखा। अब हमने देखना है इन दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है। ये जो हमारे पास आया है और ये जो हमारे पास वैल्यू आई है, इन दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, कॉमन नंबर कौन सा है? HCF। तो कॉमन नंबर हमारे पास है 2, इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 लिख लेते हैं। इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम वो नहीं लेंगे। तो कॉमन की बात की है तो कॉमन हमने ले लिया 2। अब हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई द लोएस्ट पावर ऑफ दीज कॉमन फैक्टर्स टू गेट द HCF। सो अब क्या बोला हमें कि हमने जितने भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आए थे उनकी लोएस्ट पावर को मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर एक ही आया था, तो हम एक ही लिखेंगे। और एग्जांपल देखेंगे तो हम देखेंगे कि एक से ज्यादा जब आते हैं तो क्या कर जाता है। तो हमने सबसे पहले लिखा कॉमन फैक्टर एक आया था तो एक लिख दिया। अब इनमें से लोएस्ट पावर कौन सी है? यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, दोनों में से छोटी पावर कौन सी है? 2 है, तो हमने ये 2 ले लिया। तो हमारे पास HCF क्या आ गया? 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज 4। इसका मतलब इन दोनों में कॉमन हमारे पास हाईएस्ट फैक्टर कौन सा है जो दोनों को डिवाइड कर लेता है? वो है 4। और यही हमने जब सॉल्व किया था तो 4 ही आया था। इस तरह से हम HCF को फाइंड करते हैं। सो वापस बता देती हूँ, HCF में हमें क्या करना होता है? हमें जो नंबर गिवन है उसको प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना है सबसे पहले। फिर हमने इसको पहले शॉर्ट करके लिखना है, इस तरह से पावर की फॉर्म में लिख लेना है। फिर मैंने देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। अब हमारे क्वेश्चन में इन दोनों में सिर्फ 2 कॉमन आ रहा था, 2 लिखा था। अगर हमारे पास यहाँ पे भी 3 होता, लेट सपोज यहाँ पे भी 3 होता, तो हमारे पास कॉमन क्या था? 2, और यहाँ पे दोनों में 3 है तो यहाँ पे हमारे पास 3 भी कॉमन रहता, तो हम 3 को भी साथ में लिख लेते। फिर हम क्या करते? देखते कि दोनों में से पावर किसकी छोटी है। 2 के केस में पावर कौन सी छोटी है? 2 है, तो हमने 2 ले लिया। 3 के केस में इसमें भी रेज़ पावर 1 है, इसमें भी रेज़ पावर 1 है, तो हमने 1 ले लिया। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 को हम हटा देते हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही है जो कॉमन है। तो ये हमने कर लिया HCF। अब एक बार LCM देखते हैं और फिर बाद में इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास NCERT में क्या क्या एग्जाम्पल्स है, उसकी हेल्प से आपको और भी अच्छे से क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। सो जिस तरह से हमने HCF देखा, उसका फुल फॉर्म क्या था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके नाम में पता चल रहा है कि हमें क्या सॉल्व करने को कहा गया। इसी तरह से हमारे पास LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दो चीज है, HCF में यहाँ पर था हाईएस्ट, और यहाँ पे LCM में हमारे पास क्या है? LCM में हमारे पास है लीस्ट, मतलब छोटी से छोटी वैल्यू बतानी है। HCF में हमें क्या बताना था? बड़ी से बड़ी वैल्यू बताती थी, क्योंकि नाम में है हाईएस्ट। दूसरा, हमारे पास HCF में भी कॉमन होता था, यहाँ पे भी कॉमन है, मतलब 2 या 2 से ज्यादा अगर हमारे पास नंबर है उसमें हमें कुछ कॉमन देखना है। थर्ड थिंग, HCF में हमारे पास रहता था फैक्टर, तो हम क्या करते थे? नंबर के फैक्टर्स लिखते थे। और यहाँ पे क्या है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो हम नंबर के मल्टीपल लिखेंगे। ये हमारे पास डिफरेंस होता है। ये डिफरेंस मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, तो आपको यही सब नंबर वर्ड्स जो है, यही सब जो हिंट है, ये आपको हेल्प करेंगे बताने में कि हमें इसमें HCF फाइंड करना है या LCM फाइंड करना है। सो ये हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम्स का टॉपिक है कि LCM निकालना है या HCF निकालना है, ये बहुत प्रॉब्लम करता है, बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन रहती ही है।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक बार देख लेंगे कि हमें इन क्वेश्चंस को कैसे देखना है, कैसे हम क्वेश्चंस को देखकर डिकोड कर सकेंगे कि एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं हिंट आपको अभी बता रही हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम में डिफरेंस क्या है। एचसीएफ में पहली बात की हाईएस्ट लिखा है, एलसीएम में लीस्ट लिखा है। देन एचसीएफ में फैक्टर की बात की जा रही है, एलसीएम में हमें मल्टीपल की बात की जा रही है। अब एलसीएम की हम स्टेटमेंट देख लेते हैं, डेफिनेशन देख लेते हैं। सो एलसीएम क्या है? द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू or more integers is the smallest integer that is a multiple of each of the numbers. लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है? दो या दो से ज्यादा नंबर्स का एलसीएम होता है स्मॉलेस्ट इंटीजर्स, छोटी से छोटी ऐसी वैल्यू जो कि दोनों नंबर्स की मल्टीपल हो, दोनों के मल्टीपल्स की लिस्ट में आते हैं। तो अब इसको कैसे देखा जाता है? वैसे हम नंबर ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 12 और ले लेते हैं 16। अगर आपको याद होगा कि हमने एलसीएम भी बचपन में पढ़ा था, तो वहां पे हम क्या करते थे? जब हम एलसीएम की बात करते थे तो उसके मल्टीपल्स देखते थे। तो 12 के मल्टीपल्स मतलब 12 1 12, 12 2 24, इस तरह से लिखते थे। उसी तरह से 16 के लिखते थे और फिर देखते थे कि दोनों में से पहला नंबर जो कि दोनों में कॉमन है वो कौन सा है, वही हमारे पास एलसीएम होता था। एक बार उस तरह से भी देख लेते और फिर बाद में हम देख लेते कि हमें अब 10th में कैसे करना है। सो यहाँ पे 12 है तो सबसे पहले 12 लिखेंगे, देन 24, 36, 48 इतना ही रहने देते हैं। यहाँ पे 16, देन 32, 48 काफी है, इतना ही रहने देते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कॉमन सबसे पहले कौन सा आ रहा है? सबसे पहली वैल्यू जो कॉमन है वो है 48। दोनों में हमारे पास 48 कॉमन आई है, इसका मतलब एलसीएम हमारा हो जाएगा 48। ये तो हो गया हमारा मीनिंग कि एलसीएम हमें क्या कहता है और हमें कैसे फाइंड करना होता है। तो एलसीएम क्या कह रहा है कि दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स में सबसे छोटा, सबसे पहली वैल्यू, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है जो दोनों के मल्टीपल्स की लिस्ट में आता होगा। ये हो गया हमारा एलसीएम। लेकिन अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ पे तो नंबर 12 और 16 थे तो हमने पूरी लिस्ट बना ली। नंबर अगर बड़े होंगे तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए भी हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ही यूज होती है। तो यहाँ पे भी हमें करना है प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे करना है? नंबर्स वही ले लेते हैं, 12 और 16 लेते हैं। क्या कहा गया है? सबसे पहले फैक्टर ईच नंबर इनटू इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन सबसे पहले करनी है। तो 12 हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 16 हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 2 रेज़्ड टू पावर 2 इंटू 3 और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखे तो 2 रेज़्ड टू पावर 4। ये हमने कर लिया। अब हमने क्या करना है? आइडेंटिफाई ऑल प्राइम फैक्टर्स टेकिंग द हाईएस्ट पावर ऑफ ईच। जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं ये सारे के सारे लेने हैं और सबकी हमने हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है। एलसीएम के लिए यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ले लेंगे। अब यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, लेकिन हम लेंगे 3 ले लेंगे। अब हमें क्या करना है? दोनों में देखना है हमारे पास बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी पावर कौन सी है। यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो बड़ी कौन सी हुई? 4। तो यहाँ पे हम 4 लेंगे। इधर हमारे पास 3 रेज़्ड पावर 1 है, यहाँ पे तो नहीं है, इसका मतलब 3 रेज़्ड पावर 0 है, तो बड़ी कौन सी हुई? ये हम ले लेंगे। मल्टीप्लाई दीज टुगेदर टू गेट दी एलसीएम। अब इस पूरे को सॉल्व करना है और हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2 रेज़्ड पावर 4 तो हमारे पास 16 ही आ जाएगा इंटू 3, तो 16 3 जा 48। ये हमारे पास आ गया एलसीएम। और इसी तरह से हमने एलसीएम को फाइंड भी किया था, तो इस तरह से हमें करना है। तो एलसीएम में क्या करना है? एलसीएम के लिए हमें कॉमन नहीं देखना, जितने भी हमारे पास प्राइम फैक्टर है सारे के सारे लिख लेने, सबकी हमने हाईएस्ट वैल्यू, हाईएस्ट पावर लेनी है और उसको सॉल्व करना है। एचसीएफ में क्या होता था? दोनों में से देखते थे कि कॉमन क्या, सिर्फ उस कॉमन को लेते थे, उस कॉमन का फिर छोटा पावर देखते थे और उसको सॉल्व करते थे। ये हो गया हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है एचसीएफ और एलसीएम रिलेटेड। फॉर्मूला है कि एचसीएफ ऑफ दो अगर नंबर्स हैं ए और बी इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। अगर हमारे पास कोई नंबर है ए और बी, लेट सपोज ए मेरा है 12, बी मेरा है 16। यही क्यों ले रही हूँ? क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम हमने दोनों फाइंड कर रखे हैं, हमें पता है। तो एचसीएफ ऑफ ए और बी मतलब एचसीएफ ऑफ 12 और 16 क्या आया था? एचसीएफ 12 और 16 का एचसीएफ हमारा आया था 4। सो 4 इंटू एलसीएम ऑफ ए एंड बी मतलब 12 एंड 16 का एलसीएम क्या आया था? 48 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? 12 इंटू 16 के ही इक्वल होगा। ये हमें बोला गया है। ये हमारे पास है फॉर्मूला और ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हो सकता है आपको 2 वैल्यूज गिवन हो, थर्ड आपको फाइंड कर रही रहे। सो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, ये आपको याद होना चाहिए कि हमारे पास फॉर्मूला क्या है।
अब हम देखते हैं कि हमारे पास एनसीईआरटी में क्या एग्जांपल्स थी इस टॉपिक से रिलेटेड। सो एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 1 हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करके हमें 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो कुछ भी फाइंड करना है उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, 6 और 20 जो नंबर्स गिवन है उसके हमें फैक्टर्स लिखने हैं, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 6 हमारे पास हो जाता है 2 into 3, इस तरह से लिख देंगे। 20 की अगर बात करें तो 20 हमारे पास हो जाता है 2 into 2 into 5। इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखें तो 2 raised to power 2 into 5। अब अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, दोनों में देखते हैं कि कॉमन क्या है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लिख लेते हैं। यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, इधर 5 है लेकिन यहाँ नहीं है तो नहीं लिखेंगे, यही लिखना है। अब इन दोनों में हमारे पास दोनों 2 की पावर छोटी कौन सी, यहाँ पे है 2 raised to power 1, यहाँ पे है 2 raised to power 2, तो दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, छोटी पावर मतलब 2 raised to power 1, तो हमारे पास एचसीएफ आ जाएगा 2। अब अगर हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी फैक्टर्स हैं उनको लिख लेते हैं। 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, लिख लेते हैं। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, लिखेंगे हम। और 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो भी हम लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं। इसकी पावर 1 है 2 की, यहाँ पे पावर 2 है, तो हम लेंगे 2 raised to power 2। इसमें 3 raised to power 1 ही है और यहाँ पे भी 5 raised to power 1 है, तो ये हमने सारी वैल्यूज लिख ली। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 60। सो ये हमारे पास हो गया एलसीएम। तो ये हमने करना था एचसीएफ और एलसीएफ फाइंड। तो सिंपल क्वेश्चन था। अब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है आप चाहो तो उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। 6 into 20 को मल्टीप्लाई करोगे वो किसके इक्वल आएगा, 2 into 60 के इक्वल आएगा। 2 हमारा एचसीएफ है, 60 हमारा एलसीएम है, तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हमारी वैल्यू तो सही आ रही है या नहीं। तो ये हमारे पास हो गया एग्जाम्पल नंबर 2, काफी सिंपल था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एचसीएफ एलसीएम को हम कैसे फाइंड करते हैं। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3, find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। हमें बोला कि हमें इन दोनों नंबर का HCF फाइंड करना है पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, उसके बाद LCM फाइंड करना है। उसके बाद अगर LCM लिखा है इसका मतलब HCF हमें फाइंड करके फिर फॉर्मूला यूज करना है, क्योंकि HCF हमें गिवन है, नंबर्स हमें दोनों गिवन है, क्या नहीं गिवन, LCM, और वही हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये है 96 और ये है 404। तो अगर हम 96 की बात करें तो 96 हमारा होता है 2 raised to power 5 into 3। 404 की बात करें ये हमारे पास होता है 2 raised to power 2 into 101। ये वाली प्राइम फैक्टराइजेशन आई होप आपको आती है किस तरह से, इस तरह से हम करते थे। 96 सबसे पहले उसको 2 से देखते हैं, इसको डिवाइड करके। सो 2 4 जा 8 एंड 16 है, तो 2 8 जा 16। फिर हम वापस 2 से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। फिर से 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर से 2 से करेंगे तो 6 आएगा। फिर 2 से करेंगे 3 आएगा। अब 3 से करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स हमारे पास 2 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरह से हम करते हैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये आपको पता होगी। तो ये हमने दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब हम निकालेंगे एचसीएफ। अब एचसीएफ के लिए क्या है, दोनों में देखना कॉमन क्या है, दोनों में है कॉमन 2। अब कॉमन 2 में पावर देखनी है, छोटी पावर किसकी है, यहाँ पे है 2 raised to power 2, यहाँ पे 2 raised to power 5, तो हम लेंगे 2 raised to power 2। इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या आया है, एचसीएफ आया है 4। अब हमें एचसीएफ पता है, नंबर्स पता है, एचसीएफ हम फाइंड कर लेंगे। नाउ हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हमारा है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू 96 इंटू 404। सो एचसीएफ हमारा है 4 इंटू एलसीएम हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 96 इंटू 404। सो एलसीएम हमारा आ जाएगा 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4। 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाई 4 कैंसिल होकर 101 आया, और वैल्यू आ जाएगी 96 इंटू 101, दैट इज 9696। ये हमारे पास आ गया एलसीएम। सो इस तरह से हमें एलसीएम फाइंड करना। जब भी क्वेश्चन में बाद में बोला है
कि एलसीएम फाइंड करना है, इसका मतलब वो कह रहे हैं कि एचसीएफ फाइंड करके फिर फॉर्मूला यूज करना है, फिर एलसीएम फाइंड करना है। वरना हम वैसे भी कर सकते थे दोनों केस में, जिस तरह से हमने प्रीवियस क्वेश्चन को किया कि एक ही साथ हम एलसीएम एचसीएफ दोनों फाइंड कर लेते हैं, फैक्टर्स को देखकर, हाईएस्ट पावर वाली देखकर पूरा, उस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ एग्जांपल नंबर 4, find the HCF and LCM of 6, 72 and 120 using the prime factorization method। अभी तक हम सिर्फ दो नंबर्स की बात करते हैं, अब हम देखेंगे तीन नंबर्स को। तो तीन नंबर्स की हमें एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है, तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 6 हो जाता है 2 इंटू 3, 72 हमारे पास आ जाता है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 रेज टू पावर 2, 120 हमारे पास आता है 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। ये हमने देख लिया। अब हम निकालेंगे पहले एचसीएफ। एचसीएफ के लिए क्या देखा जाता है, कॉमन क्या है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लिखेंगे। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 भी लिखेंगे। इस तरह से करते हैं, जब एक से ज्यादा हमारे पास कॉमन आए तो ऐसे हम लिखते हैं। फिर हम देखेंगे 5 इसमें, लेकिन इन दोनों में नहीं है तो उसमें नहीं लिखेंगे। अब हम देखेंगे 2 की छोटी पावर कौन सी है, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो हम लेंगे 1। 3 की छोटी पावर क्या है, यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ 2 है और यहाँ पे भी 1 है, तो हम लेंगे 1। तो एचसीएफ हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू 3 दैट इज 6। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, जितने भी हमारे पास फैक्टर्स आए सबको लिखेंगे। तो 2 लिखेंगे सबसे पहले, फिर 3 लिखेंगे और हम 5 को भी लिखेंगे। अब देखेंगे इन सब में हाईएस्ट पावर क्या है। यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ पे 3 और 3 है, तो 2 रेज़ टू पावर 3। इधर 3 रेज़ टू पावर 1 है, यहाँ पे 3 रेज़ टू पावर 2 है, इधर 3 रेज़ टू पावर 1 है, लेंगे 3 रेज़ टू पावर 2 और यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर 1 ही है, तो इसको भी ले लेंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू तो हमारे पास 72 ही है, एज इट इज ही आई है, इंटू 5 हो जाएगा। तो 72 इंटू 5 हमारे पास आ जाता है 360। तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू 360। तो एलसीएम हमारा आ गया 360, एचसीएफ हमारा आ गया 6। तो ये कर लिया हमने क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के बेसिस पे अगर आप कुछ एक एनालिसिस करें तो इससे हमें एक इंपॉर्टेंट बात समझ आ रही है। सबसे पहली बात कि हमारे पास एचसीएफ हमेशा 2 या 2 से ज्यादा नंबर का हम फाइंड करें तो एचसीएफ की वैल्यू इन सब में जो छोटी वैल्यू या तो उसके इक्वल आएगी या उससे भी छोटी आएगी, ठीक है, क्योंकि इन सब में सबसे छोटी वैल्यू थी 6। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं या तो हमारे पास यही आएगा नंबर या इससे भी छोटी क्यों आएगी, क्योंकि हो सकता है कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो तो इसमें कोई एक ऐसा नंबर आ जाए तो जो बाकी दोनों में कॉमन नहीं है, तो उसको भी हमें छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ में हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। इससे आइडिया लग जाएगा मैं क्या बोल रही हूँ कि एचसीएफ की वैल्यू हमेशा इन सारे नंबर्स में सबसे छोटी आती है, या तो छोटे नंबर के इक्वल आ जाए, जैसे यहाँ पे 6 आया तो 6 ही एचसीएफ आया, या इससे भी छोटी आए, क्योंकि हो सकता है हमारे पास नंबर यहाँ पे 6 की जगह पे कुछ ऐसा नंबर होता, लेट सपोज 2 इंटू 4 8 होता हमारे पास, तो यहाँ पे 2 इंटू 4 लिखते, वो 4 बाकियों में तो कॉमन है नहीं, तो कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है, तो उसमें हमारे पास एचसीएफ क्या आता, 2 आता। तो मतलब या तो छोटे वैल्यू के इक्वल आएगी या उससे भी छोटी आएगी। और एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम हमारे पास इन सब में जो बड़ी वैल्यू है या तो उसके इक्वल आएगी या उससे भी बड़ी आएगी, क्योंकि हमने देखा अगर तो एलसीएम हमारा क्या आ रहा था, 72 पूरा पूरा आया, मल्टीप्लाई बाय 5 आया, तो हमारे पास जितने भी नंबर्स थे उससे भी बड़ी आई है। तो एलसीएम क्या है, लार्जेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। ये हमारे पास फर्क होता है। दूसरी चीज आप इसी से ये भी आइडिया लगा सकते हो कि एचसीएफ और एलसीएम अगर आपको गिवन होगा तो आपको देख के पता चलेगा, छोटी वैल्यू को एचसीएफ कहेंगे, बड़ी वैल्यू को एलसीएम कहेंगे। एलसीएम कभी भी एचसीएफ से छोटा नहीं हो सकता, एलसीएम हमेशा बड़ा ही होता है, क्योंकि वहां पे हम बात करते हैं मल्टीपल्स की, एचसीएफ में हम बात करते हैं फैक्टर्स की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हम करेंगे एचसीएफ एलसीएम की वर्ड प्रॉब्लम्स को डिकोड। हम देखेंगे कि हमारे पास जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उसको रीड करके हम कैसे समझें कि हमें इसमें एचसीएफ फाइंड करना है या एलसीएम फाइंड करना है। सो किसी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से कर लेना, ताकि आपकी कल की वीडियो और आने वाली सभी वीडियोस कोई भी मिस ना हो। सो आज की अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप्स को भी ज्वाइन करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच.